फूड एंड ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं ईटिंग के बारे में। फूड हमारे सोशल कनेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपना दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। सोचो, अगर फूड ना होता तो रोमांटिक लाइफ भी कितनी बोरिंग होती। मेरे घर में और शायद आपके घर में भी ब्रेकफास्ट के टाइम पर बात होती है लंच में क्या है और लंच के टाइम पे डिनर में क्या बनेगा। तो ये कहना सेफ है कि फूड हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और होना भी चाहिए। गुड यम्मी फूड खाना एक प्लेजर है और सर्वाइवल के लिए असेंशियल भी। तो आज हम करने वाले हैं एक डीप डाइव इनटू द न्यूरोसाइंस ऑफ ईटिंग। इसको हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। नंबर 1, वाई डू वी ईट, और यहाँ हम बात करेंगे बिंज ईटिंग के बारे में भी। नंबर 2, व्हाट फूड्स आर गुड और बैड फॉर द ब्रेन। नंबर 3, हाउ फास्टिंग अफेक्ट्स द ब्रेन। पार्ट 1, वाई डू वी ईट। सिंपल वे में देखें तो हम खाते हैं क्योंकि हमें खाना पड़ता है। हमारा ब्रेन वायर्ड है फूड ढूंढने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, ताकि हम काम कर सके। जब बॉडी लो एनर्जी स्टेट में होती है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है अब खाना चाहिए। ब्रेन में एक डिज़ायर पैदा होता है जिसे हम एपेटाइट कहते हैं और फिर फूड सीकिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है, ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट जो सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे टेम्परेचर, हार्ट बीट, डाइजेशन, हार्मोन्स, सब हाइपोथैलेमस मैनेज करता है। हंगर और थर्स्ट भी इसी के अंडर आते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर एक एरिया होता है आर्क्वेट न्यूक्लियस, जहाँ ऑरेक्सिन न्यूरॉन्स होते हैं। ऑरेक्सिन ग्रीक वर्ड है, ऑरेक्सिस से आया है, जिसका मतलब है डिजायर। यही ऑरेक्सिन हमको खाने की ख्वाहिश देता है। आपने एनोरेक्सिया वर्ड सुना होगा, जिसमें किसी पर्सन को खाने की डिजायर नहीं होती। तो आर्क्वेट न्यूक्लियस डिसाइड करता है खाना है या नहीं। अब सवाल है, ये डिसीजन आता कहाँ से है? बॉडी 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन स्टमक से रिलीज होता है जब पेट खाली होता है, ये ब्रेन को कहता है भूख लगी, खाना खाओ। लेप्टिन तब रिलीज होता है जब हम फुल फील करते हैं, ये कहता है अब बस करो। ये तो हुआ एक मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, जब एनर्जी कम हो तो खाओ। लेकिन फूड सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये प्लेजर और एनवायरनमेंट का भी सोर्स है। जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं तो डोपामिन पाथवे एक्टिवेट होता है, रिवार्ड सिस्टम ट्रिगर होता है। ब्रेन में एक एरिया होता है न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स, जहां डोपामिन काम करता है। यही हमारा प्लेजर सेंटर है और यही एडिक्शन का रीजन भी है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जहां इंसान कंपल्सिवली खाता ही जाता है बिकॉज फूड बिकम्स एन एडिक्शन। पार्ट 2, व्हाट टू ईट। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो ब्रेन के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ बिल्कुल हार्मफुल, जिसमें नंबर 1 है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये मिलता है फिश, कीवी, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स में। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है DHA, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जो ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स का 30% तक होता है। बॉडी इसे खुद नहीं बना सकती, तो ये डाइट से ही आता है। DHA की कमी डिप्रेशन, ADHD, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और शिजोफ्रेनिया से लिंक की गई है। नंबर 2, डाइट्री पॉलीफेनॉल्स। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। 2 मेन ग्रुप्स, फ्लेवोनॉइड्स और कर्क्यूमिनॉइड्स। इंडिया में टर्मरिक यानी हल्दी एक रिच सोर्स है कर्क्यूमिन का, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। रिसर्च कहती है कर्क्यूमिन अल्जाइमर्स पेशेंट्स में कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव कर सकता है। फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं फ्रूट्स, वेजीज, बेरीज, टी में। ये न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं। स्पेशली ग्रीन टी फ्लेवोनॉइड्स रिच है। स्टडीज ने दिखाया है कि ग्रीन टी मेमोरी और ब्रेन एजिंग पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। वी नीड टू अवॉइड सम थिंग्स, दीज आर ट्रांस फैट्स एंड रिफाइंड शुगर। ये दोनों रिड्यूस करते हैं BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो न्यू सिनेप्सिस बनाता है। लर्निंग और मेमोरी के लिए एसेंशियल है। हाई शुगर फैट डाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है और लर्निंग स्लो करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स और एक्सरसाइज से ये इफेक्ट रिवर्स हो सकता है। पार्ट 3, फास्टिंग एंड द ब्रेन। फास्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हर कल्चर में ये होता है। बिंज ईटिंग रात को करना एक्चुअली फास्टिंग तोड़ देता है और हार्मफुल होता है। फास्टिंग का मतलब है मील्स के बीच का गैप बढ़ाना बिना कैलोरीज कंज्यूम किए। इससे BDNF लेवल बढ़ता है, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव पावर इंप्रूव होता है, फ्री रेडिकल्स कम होते हैं,
न्यूरॉन्स ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और एजिंग स्लो होता है। जब हम फास्ट करते हैं पहले 12 से 24 घंटे में लीवर के ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म होते हैं, फिर बॉडी स्विच करती है फैट डिराइव्ड कीटोन्स बॉडीज पर। यही कीटो डाइट का प्रिंसिपल है। ब्रेन एनर्जी के लिए कीटोन्स यूज करता है। बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, ब्रेन प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, न्यूरोजेनेसिस इंप्रूव होती है, फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी और मसल सब में पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने बात की फूड एंड ब्रेन।